नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चार प्रकार का होता है। आप जिनको कि कल आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कल आपने देखा था, और आज उसी के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम चार प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। और तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जिनमें से सबों का बेस अलग अलग होता है। जैसे डेसिमल नंबर 10 बेस का होता है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? 2 बेस होता है, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 बेस होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 16 बेस, उसका 16 होता है। इसमें क्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई एफ। अब आप कहिएगा कि इसमें 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ क्या है? तो देखिए कि हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है 10 को नहीं मानता, 10 की जगह पे ए मानता है, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, 13 की जगह पे डी, 14 की जगह पे ई, और 15 की जगह पे एफ। अब बताइएगा ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ए और जीरो, देखिए 0 और 1 है, ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 ना लेकर के ए लेता है। और देखिए यहाँ पर डबल 1 है, तो ए एक जो है 2 बार आ रहा है, इसलिए इसकी जगह पे बी लेता है। और 12 नहीं लेता है क्योंकि 12 की जगह पे सी लेता है, क्योंकि इसमें 1 और 2 आता है। इसी प्रकार से सब नंबर को आप समझ गए कि 15 नहीं लेता है क्योंकि 1 और 5 आ रहा है, इसी वजह से इसका एफ लेता है। तो आइए आज हम बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ये सभी को आज देखते हैं। इन सबों में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में बदल देना है, फिर डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। आइए इसमें पहला नंबर सवाल देखते हैं। 212 को ऑक्टल अष्टक नंबर में बदलें, मतलब ऑक्टल को हिंदी में अष्टक कहा जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 212 को जब सॉल्व करेंगे तो आपने बाइनरी में देखा होगा कि उसके बेस से 2 से भाग देते थे, जो शेष बचता था उसको इधर लिखते थे। सेम वही चीज़ इसमें भी करना है। क्या करना है इसमें? ऑक्टल का बेस कितना होता है? ऑक्टल का बेस आप जानते हैं 8 होता है। 8, तो 8 से हम इसको भाग देंगे और जो शेष बचेगा उधर उसको इधर, और भागफल को यहाँ लिखते हैं। तो 8 दूना 16, 5 52, 8 छाके 48, तो 48, 4 शेष बचा, भागफल यहाँ लिखाया। अब फिर इसी भागफल को 8 से भाग देंगे, तो 8 तिया 24 होगा, बच गया 2 शेष, तो 2 शेष यहाँ रखा गया। अब ये मेरा क्या हो गया? 324। ये अष्टक, अष्टक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और या ऑक्टल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए कि नीचे से इसको ऊपर की ओर लिखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। नीचे से 324, 324 ऑक्टल हो गया। अब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। 212 लिख के देगा आपको इस तरह से, 10 में बोलेगा को इसमें ऑक्टल में बदलें, यही देगा आपको। ये नहीं बोलेगा कि ऑक्टल में बदलें। तो आप 8 बेस देख करके समझ सकते हैं ये ऑक्टल पूछा जा रहा है। तो जब आप इसको बदलिएगा तो 3 2 4, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 324 ऑक्टल को डेसिमल नंबर में बदलें। जो आपने पीछे ऊपर की सवाल में, पहला नंबर सवाल में देखा, 212 को बदल करके ऑक्टल में जब बदला गया तो वो 324 हुआ था। तो वह सेम वही सवाल इसलिए लिया गया क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। 324 को क्या बोला गया है? डेसिमल में बदलने। आइए 324 को डेसिमल में बदलते हैं। 324 है जो ऑक्टल में लिखा गया है,
इसको डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। अब बोलिएगा क्यों लिखते हैं दूर दूर, आप जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि बाइनरी में 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, उसी प्रकार से डेसिमल से ओक्टल में बदलने के लिए 8 पर पावर 0, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2, अगर इधर नंबर और होता तो आप उस पर 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 4, अनलिमिटेड तक जहाँ तक लंबा नंबर है उतने दूर तक इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई में 8 का पावर 0, आप जानते हैं कि 8 पर पावर 0 अगर हो तो उसका 1 होता है, तो 1 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है। 8 पर पावर 1 है तो 8 का पावर 1 8 होता है, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है। प्लस फिर इसको भी प्लस, 8 पर पावर 2 है, 8 8 64 होगा, और 64 तिया कितना होता है, 192 होता है। तो यहाँ पर 192 लिखेंगे। अब इन सब को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा 212। ये मेरा क्या हो गया, डेसिमल में बदल गया। तो डेसिमल में को प्रदर्शित करने के लिए ये 10 लिखते हैं बेस में। समझ गए बात को। अब आपको सेम सवाल एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ सकता है, 324 ओक्टल को डेसिमल में बदलें। आप यहाँ पर आंसर में क्या भरिएगा जब आप इस तरह करके, 212, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर टॉपिक जो मेरा है, ओक्टल टू बाइनरी नंबर, बाइनरी टू ओक्टल नंबर। ओक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है, फिर बाइनरी नंबर को ओक्टल नंबर में बदलना है। आइए ओक्टल टू बाइनरी नंबर का पहला सवाल देखते हैं, जिसमें 324 ओक्टल को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे किया जाता है। 324 है, 324 ओक्टल को जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अलग अलग डिजिट, जितने भी अलग अलग डिजिट हैं उसको सबसे पहले हमें बाइनरी में बदलना पड़ेगा। तो इसको बाइनरी में बदलने के लिए आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 शेष बच गया। तो आप जानते हैं हम भाग तभी तक देते हैं जब तक 1 ना आ जाए, तो इसका तो बदल गया। आइए अब दूसरा 2 को बदल के देखते हैं। 2 को जब बदलेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी में बदलने के लिए 2 से भाग देते हैं, आप इसको भी जानते हैं यहाँ पर। तो 2 को जब भाग देंगे तो 2 से एक बार में लगेगा, 0 बचेगा शेष। अब फिर 4 है, अब 4 को आखिरी बार 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं, आप इस बात को तो जानते हैं, इन सबों को नीचे से ऊपर तक लिखना पड़ेगा। और इसमें क्या करेंगे, जब ओक्टल को बाइनरी में पूछा जाए तो 3-3 नंबर का पेयर बनाएंगे, 3-3 नंबर का पेयर बनाएंगे। तो 3-3 नंबर का पेयर बनाने के लिए इसको कितना लिखेंगे, 1 1, नीचे से 1 1 हुआ, और आगे 0 लगा देंगे, ये 3 का पेयर बन गया, आप देख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे 1 0, 2 ही नंबर हुआ, तो आगे 0 लगा देंगे। ये 3 नंबर ऑलरेडी पहले से है, तो जब 3 नंबर ऑलरेडी पहले से है तो इन लोगों को 3 ही रहने देंगे, और जिसमें 3 नंबर ना रहे उसके आगे में 0 लगाइए, इस तरफ नहीं, आगे में 0 लगाइए, ठीक है। अब आप इन सबों को एक साथ लिख दीजिए। अब 324 जो ओक्टल नंबर था उसको बाइनरी में बदले तो 0 1 1 0 1 0 1 0 0, ये मेरा हो गया बाइनरी में बदल गया, यही मेरा इसका आंसर हो गया। मतलब 324 ओक्टल को बाइनरी में 011 010 100 ये बाइनरी में लिखाया। आइए अब अगला दूसरा सवाल देखते हैं, इसी नंबर को ओक्टल में बदल कर देखते हैं। आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, 011 010 100 क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ है, को ओक्टल नंबर में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लिए यहाँ पर, ये बाइनरी में है, इसको ओक्टल में बदलने से पहले 3-3 का पेयर बनाना पड़ेगा।
011 3 का पेयर बन गया, फिर 010 3 का पेयर बन गया, फिर 100 3 का पेयर बन गया। अब इन तीनों पेयर को क्या करेंगे, अलग अलग 011 मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी नंबर 2 पर पावर 0 2 पर पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। 2 पर पावर 1 होता है तो 2 होगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2। 0 को नहीं लिखेंगे, 0 है नहीं लिखना है, सिर्फ 2 पर पावर 1 है तो 2 लिखेंगे, 0 नहीं लेना है। 2 पर पावर 2 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4, 4 होगा। अब देखिए इनको जब जोड़िएगा तो 3 और ये 2 ये 4 है। जब आप इसको लिखिएगा, देखिए 0 1 1 0 1 0 1 0 0, ये मेरा बाइनरी में है। इसको चेंज जब किए तो 2 4, ये मेरा ओक्टल में बदल गया। यही मेरा इसका आंसर होगा। आइए थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में और डेसिमल को हेक्सा नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए इस पॉइंट का सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। 324 क्या है, ये डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलें। तो जैसे ही बेस में 10 देखिए उसको समझ जाइए वो डेसिमल में है, और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस आप जानते हैं 16 होता है। तो इसको क्या करेंगे, 16 से सबसे पहले भाग देंगे। 324 डेसिमल में है, इसको 324 लिख के इसको क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे। आप जानते हैं भागफल को यहाँ और शेषफल को यहाँ लिखते हैं। तो 16 दूना 32 और 0, तो क्या हो जाएगा शेषफल 4 बचेगा। अब इसको फिर 16 से भाग देंगे तो एक बार में 16 का 16 बच गया, 4 शेष। अब जब हम इसको हेक्सा नंबर में लिखेंगे तो आप जानते हैं बेस के साथ लिखते हैं। ये डेसिमल में है, इसको जब मैंने बदला तो 144, ये मेरा हेक्सा नंबर हो गया। यही मेरा इसका आंसर हुआ, और जानते हैं नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। आइए इसी पॉइंट का सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। 144 क्या है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप जानते हैं कि मेरा डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, हेक्सा का बेस क्या होता है 16 होता है। तो हमको जब इस 16 मतलब 144 को डेसिमल में बदलना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 144 इसको लिखेंगे दूर दूर। क्यों लिखते हैं दूर दूर, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2। अब इन सबों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी अंक पर पावर 0 हो 1 लिखाता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 16 का पावर 1 16, 16 4 गुना मल्टीप्लाई 16 चौकी 64 होगा। इनको जोड़ेंगे, अब 16 16 हाथ 256 होगा, 1 से मल्टीप्लाई 256। अब इन सबको आप जोड़ के देखिए, जब जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद हमें 324 प्राप्त होता है। तो आप इसके पहले वाले सवाल में देखा था कि 324 डेसिमल को जब हेक्सा में बदला गया था तो 144 प्राप्त हुआ था। अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि 144 हेक्सा को अगर डेसिमल में बदलें तो वो फिर 324 प्राप्त होता है 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको आप लिखिएगा कैसे, 16 144 16 बेस 324 10 बेस। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल है। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए सेम पॉइंट का थर्ड नंबर सवाल देखते हैं, जो दिया हुआ है 63 डेसिमल में लिखा हुआ है को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलें। अब आप जानते हैं कि इसको बदलने से पहले हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा।
आपको मैंने ये सवाल इसलिए फिर ले लिया क्योंकि इसमें आपका एक कन्फ्यूज़न दूर होगा। आइए उसे देखते हैं। आप जानते हैं 16 से जब भाग देंगे तो 16 तिया 48 और 15 शेष बच जाएगा। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, और आप जानते हैं हम नीचे से ऊपर इसको लिखते हैं, लेकिन 15 लिखना इसमें हेक्साडेसिमल में गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 3f। ये हेक्साडेसिमल में बदल गया। आप इसको लिख सकते हैं 63 डेसिमल को जब हेक्सा में बदला गया तो वो 3f हेक्सा, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा f क्यों लिखते हैं? तो आपको पता है 9 के बाद 10 को a, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e, 15 को f लिखा जाता है। और इसका बेस 16 होता है, इसलिए 15 तक ही लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप 16 से किसी संख्या को डिवाइड कीजिएगा शेषफल 15 तक ही बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर 16 बचता है तो वो 16 से एक बार में फिर डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसका बेस, हर किसी का बेस देखिए, जिसका 2 बेस है उसमें 1 या 0 शेष बचता है, जिसमें 8 बेस है उसमें देखिए 7 तक ही शेष बचता है, जिसका 10 बेस है उसमें देखिए 9 तक ही शेष बचता है। उसी प्रकार से इसमें 16 बेस है तो इसमें 15 तक ही शेष बचेगा, इसलिए 15 तक को ही इसमें लिया जाता है और f तक ही लिया जाता है। उससे ज़्यादा क्या 16 से ज़्यादा शेष बचेगा? और अगर 16 से ज़्यादा शेष 17 यहाँ बच जाता तो एक बार फिर कट जाता। समझ रहे बात को? आइए अब इसी संख्या को फिर डेसिमल में बदल के दिखाते हैं। आइए सेम पॉइंट का सवाल नंबर 4 देखते हैं। 3f हेक्सा को डेसिमल नंबर में बदलें। सवाल है 3f हेक्सा को डेसिमल नंबर में बदलें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3f16 ये है। अब जब हम इसको हेक्सा में बदलेंगे तो आप ये जानते हैं कि अलग अलग लिख करके इसको हेक्सा पर क्या होता है? बेस 16 होता है। डेसिमल में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1। अब जब आप इससे मल्टीप्लाई 16 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है और f का मतलब 15, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर। 16 पर पावर 1 है, 16 होगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जब जोड़िएगा तो जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है? 63 प्राप्त होता है, और 63 डेसिमल में आ गया। और जब आप इसको लिखिएगा 3f इक्वल टू 16 और ये 63 बेस 10, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आपका इसमें एक कन्फ्यूज़न होगा कि f था यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई करने के बाद 15 लिखे। तो आप एक बात जानते हैं कि 10 को a, 11 को b और 12 को c, 13 को d, 14 को e और 15 को f लिखा जाता है। तो 15 है f का मतलब, मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 15 ही होगा। समझ गए? आइए 4th नंबर पॉइंट देखते हैं। हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे बदला जाता है। आइए 4th नंबर पॉइंट का सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। 879 हेक्सा को बाइनरी नंबर में बदलें, ये सवाल में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी नंबर को बाइनरी नंबर में बदला जाता है तो हमें 2 से भाग देना पड़ता है। तो 879 है, ये हेक्सा में लिखा हुआ है। इसको जब बाइनरी में बदलना होगा हम एक एक डिजिट को बाइनरी में बदलेंगे सबसे पहले। तो 8 को सबसे पहले हम बाइनरी में बदल लेते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 0 शेष। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 0 शेष। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 1। अब क्या बचेगा यहाँ पर? 0 शेष। अब फिर हम क्या करेंगे? 7 को बाइनरी में बदल लेंगे। 7 को बाइनरी में 2 तिया 6, 1 शेष। 2 से फिर एक बार में 1 शेष। अब तो ये कटेगा नहीं। अब फिर 9 को बाइनरी में बदल लेते हैं। 9 को बाइनरी में 2 चौके 8, 1 शेष।
2 दूना 4, 0 से कट गया, 2 से एक बार में भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाता है, 0 शेष बचता है। अब आप क्या कीजिए, इन सबों को, जैसे इसका जब नीचे से आप ऊपर की ओर लिखिएगा, आप जानते ही हैं इसमें नीचे से ऊपर लिखना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 0 0 0, ये क्या हुआ 1 1 1 होगा, ये होगा 1 0 0 1। आप जानते हैं कि बाइनरी में इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन आप जब हेक्सागन में लिखिएगा तो इसको बाइनरी में लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ 3 है उसके आगे 0 दे दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको एक साथ लिख दीजिए 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बाइनरी में बदल गया। देखिए 879 हेक्सा को जब बदले तो बाइनरी में मेरा ये इसका आंसर हो जाएगा। 879 हेक्सा बदला गया तो ये बाइनरी में, यही मेरा इसका आंसर हो गया। आइए 4th नंबर पॉइंट का सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं कि बाइनरी को हेक्सा नंबर में कैसे बदलते हैं। ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है क्योंकि बेस में 2 है, को हेक्सा नंबर में बदलना है। तो आइए इसको लिखते हैं 1 0 0 फिर 0 फिर 1 1 फिर 1 फिर 0 0 1, ये लिखा हुआ है। अब आप एक चीज़ जानते हैं, हेक्सागन में 4 4 का पेयर लगाते हैं, तो इसमें क्या कीजिए, आप इस तरफ से 4 4 का पेयर लगाना स्टार्ट कीजिए। 4 4 का पेयर लगाना है तो 1 0 0 फिर 0, ये 4 हो गया। अब आगे फिर 4 लगाना है, 0 यहाँ से 1 1 1 1 फिर 1 फिर यहाँ 1। अब फिर लगाना है 4 का पेयर तो 1 0 0 1। अब क्या करते हैं, बाइनरी को जब हेक्सा में बदलेंगे तो ऊपर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। इन सबों को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो जिसमें 1 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का मल्टीप्लाई मत कीजिए। 2 पर पावर 0 है तो 1 प्लस 2 पर पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 1 से मल्टीप्लाई 8 होगा। अब ये है 1 1, 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 0 है तो हटाइए इसको, 0 वाला से 0 वाला गया, फिर 0 0, 2 दूना 4 दूना 8। अब आप क्या कीजिए, इन सबों को जोड़िए। ये क्या होगा 4 3 7, ये क्या होगा 8 1 9। अब आप जब इसको लिखिएगा 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ये मेरा क्या है, ये है मेरा बाइनरी। जब इसको हेक्सा में बदले हम तो हेक्सा में बदलने के बाद ये हो जाएगा आपका 8 7 9 16, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इसमें बेहतर लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर नो नौटंकी, नो बकवास, सिर्फ झकास काम होता है। धन्यवाद देखने के लिए।